नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कड़ी के अंदर हम आपके सामने लाए हैं 15 महत्वपूर्ण बाल विकास से संबंधित प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में बारंबार पूछे गए हैं और हर बार इन प्रश्नों के आने की संभावना निरंतर बनी रहती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है कोहलर के अनुसार क्या है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन फिगर दिया है, एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, एक समान स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक समकार्य है, और डी वाला ऑप्शन फिगर है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो मित्रों, इसके अंदर आंसर क्या आएगा? संज्ञानात्मक संकार्य है सीखना। कोहलर के अनुसार उन्होंने यही इसके अंदर सिद्ध करने का प्रयास किया और उसके अंदर सफलता भी प्राप्त करी। दूसरा प्रश्न, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? किसी भी भाषा को सीखना है तो उसके लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, यह इसके अंदर पूछा गया है। पहला वाला ऑप्शन फिगर है अक्षरों एवं शब्दों के मध्य साहचर्य से, नंबर दूसरा वाक्यों के निर्माण से, नंबर तीसरा शब्दों के निर्माण से, नंबर चौथा उक्त सभी, या नंबर पांचवा इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब डी और ई वाला ऑप्शन फिगर आ जाता है, उक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, तो फिर जो है डाउट होना प्रारंभ हो जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। लेकिन जिनने ठीक से पढ़ाई की है वो बहुत अच्छी तरह से इसका उत्तर बता सकते हैं कि अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से किसी भी नई भाषा को सीखने का प्रारंभ किया जाता है। देखिए मित्रों, तीसरा प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र या छात्राएं शामिल होते हैं या होती हैं या होता है? तो ऑप्शन फिगर में है केवल विशिष्ट, केवल सामान्य और विशिष्ट, या चौथा ऑप्शन फिगर है बहुआयामी एवं प्रगतिशील। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा सामान्य और विशिष्ट छात्र समावेशी कक्षा में किस प्रकार छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा के विषय में हम एक अलग वीडियो जल्दी ही पोस्ट करने वाले हैं, उसमें और ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। नंबर चौथा प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो देखिए मित्रों, इसके अंदर ऑप्शन फिगर में है नीरसता, नंबर दूसरा गणना दोष, पठन दोष, या उक्त सभी। तो इसका जो है एकदम सही उत्तर गणना दोष को माना जाता है बच्चों, जिसको अंग्रेजी में या बाल मनोविज्ञान की भाषा में डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया गणना दोष, इसका एकदम सही उत्तर है पठन दोष एवं उक्त सभी। लेकिन जो है मुख्यतः डिस्कैलकुलिया या गणना दोष इसका उत्तर है। ध्यान रखिएगा, विभिन्न अलग अलग प्रकाशकों की बुक में इसके अंदर उक्त सभी भी दे रखा है, लेकिन उसका उत्तर है डिस्कैलकुलिया। फिर नंबर पांचवा प्रश्न बनता है बच्चों, शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? विषय, शिक्षार्थी, सामाजिक वातावरण, या ए व बी दोनों? तो देखिए, एक शिक्षक के लिए विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उस विषय के साथ शिक्षार्थी को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई शिक्षार्थी का लेवल क्या है, उसी हिसाब से उसको पढ़ाया जाए। लेवल के साथ साथ परीक्षा का भी ध्यान लगाया जाना चाहिए कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ए व बी दोनों। फिर छठे नंबर का प्रश्न है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, रटने से, ज्ञान के स्थानांतरण से, अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से। इसका उत्तर आप सभी बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से ही नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है मित्रों।
जो इस प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला का 7वां प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। पहला है पारितोषिक देकर, नंबर दूसरा उदाहरण देकर, नंबर तीसरा ताड़ना देकर, या नंबर चौथा सजा देकर। देखिए बच्चों, इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर होगा उदाहरण। हमको बच्चों को यह बताना होगा कि भाई किस प्रकार से चोरी करने से सज़ा का प्रावधान है और कैसे सज़ा मिल सकती है। तो जिन जिन को सज़ा मिली है समाज के अंदर ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो चोरी के अंदर उन्होंने बाद में यह बताया कि उनकी चोरी को किस प्रकार से नेगलेक्ट किया गया और वह गलत रास्ते पर प्रसारित होते चले गए। नंबर 8वां प्रश्न है, अधिगम में प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों। तो अधिगम में प्रत्यय एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया था। ओके। 9वां नंबर का प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुआयामी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो बच्चों, जो बहुभाषाएं होती हैं इसका अर्थ क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के जो है छात्र लोग बैठे रहते हैं, उनको अलग अलग लैंग्वेज पसंद आती है या समझ में आती है, तो उसको एक संसाधन के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो 90 का उत्तर क्या आएगा बच्चों, सी आएगा। 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था। तो थार्नडाइक साहब ने अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। हालांकि ये 10 के 10 आज जो 15 प्रश्न हमको आपको कराएंगे, सभी 15 प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बारंबार पूछे गए हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। नंबर 11वां प्रश्न, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो बच्चों, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता मुख्यतः भूमित होता है, जिस समझ में आया आपको। नंबर 12, इरोस संबंधित थे। इरोस शब्द किससे संबंधित है। देखिए आंसर पी में जीवन की मूल प्रवृत्ति, मरण मूल प्रवृत्ति, भय मूल प्रवृत्ति या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति। तो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है इरोस। हमने अपनी जो है बाल विकास की क्लास के अंदर इरोस को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, आप वहाँ जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो सवाल नंबर 13, जब शिक्षार्थियों के समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है। देखिए चर्चा मतलब ग्रुप डिस्कशन, तो इसके अंदर निश्चित रूप से आप सभी इसका उत्तर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि उनके सीखने का वक्र निरंतर बढ़ता जाता है। किसी विषय पर, वस्तु पर यदि हम चर्चा करते हैं तो उसमें हमारे ज्ञान के अंदर वृद्धि होती है। नंबर 14 वाला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है मित्रों। तो आप ध्यान रखें, पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना, स्मृति। यदि हिंदी की वोकैबुलरी शब्दावली से आप परिचित हैं तो याद नहीं रख पा रहे हैं, मतलब आप विस्मृति में चले जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या आएगा, बी आएगा, विस्मृति। सवाल नंबर 15, इनमें से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की अयोग्यता। बच्चों इसका उत्तर हम नहीं दे रहे हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक महत्वपूर्ण बात, अभी तक आपने यदि अपना अचीवर एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके द्वारा लाइक करने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जिससे हम और अच्छे से अच्छा प्रयास करते हैं। तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए। थैंक यू।